This call is now being recorded. ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपका जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 6 अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इसको आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हमने एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ली थी, तो दूसरी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, उसको आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो दूसरी एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपके सामने है। आपको एक यहाँ पर फिगर दी हुई है 6.31। इसमें आपको साफ साफ बोला गया है कि पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है। ये पी क्यू है, ये एस टी है, ये आपस में समांतर है। पी क्यू आर 110 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है वो 110 डिग्री है, और आर एस टी 130 डिग्री है। आर एस टी यानी ये वाला एंगल 130 डिग्री है। तो क्यू आर एस आपको निकालना है। क्यू आर एस यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। करिए सभी लोग ध्यान से, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। बताइए कैसे करेंगे। आपको यहां पर क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस, ये वाला एंगल। निकालिए। एंगल क्यू आर एस ज्ञात करना है। क्या आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बताइए। आपको यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है पी क्यू आर, टी एस आर 130 डिग्री दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं इस तरीके से, मैंने क्या की, एक लाइन इस तरीके से यहाँ पर खींच दी, एक रचना कर दी मैंने ये लाइन यहाँ पर खींचे इस तरीके से। ठीक है, 40। ओके, देखते हैं इसको। तो मैंने ये लाइन यहाँ पर खींची है, आप लोग देख सकते हैं। ये बिंदु इस आर से होकर जा रही है। ये क्या है, मेरी एक रचना है। मैंने क्या रचना की? अच्छा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो यहाँ पर आपको एक हिंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये लाइन खींची क्यों है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये एक बात बताओ, क्या आपको अगर यहाँ पर ये लाइन इसके समांतर है तो आपको यहाँ पर एक जेड बंदा दिख रहा होगा इस तरीके से। इस तरीके से एक जेड बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पर दूसरा कलर यहाँ पर कुछ करना चाहूं, क्योंकि ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, इस तरीके से। ये जेड सभी को दिख रहा है? बताइए। ये वाला ग्रीन कलर में जो जेड है सभी को विजिबल है, सबको दिख रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए, ये वाला जेड, ये यहां पर आपको एक जेड दिख रहा है। तो अगर ये वाला एंगल, अगर एंगल पी क्यू आर को मैं देखूं, वो कितना है? 110 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है कौन सा? पी क्यू आर, ये 110 डिग्री है। तो ये भी 110 होगा। जेड शेप वाले जो एंगल होते हैं, है ना, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। यानी पी एंगल क्यू आर एस बराबर होगा, नहीं क्यू आर एस नहीं, इसका हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लो एस टी, पी क्यू आर एस टी, इसको मैंने यू बोला, यू। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया बी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल क्यू आर यू बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है या नहीं? बताइए जल्दी से। एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, ये जो यहां पर z बन रहा है, इसके अंदर वाले कोण यानी ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बताइए। ये जो ऊपर वाला कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा या नहीं होगा? क्लियर हुआ सभी को? ये चीज सभी को क्लियर है? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि जेड बन रहा है ना। मैंने आपको एकांतर कोण पढ़ाए थे। एकांतर कोण में मैंने आपको बताया था कि जेड शेप वाले जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं अगर वो दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। तो यानी ये एंगल भी कितना आया यहाँ पर, जो एंगल क्यू आर यू है, ये कितना आया? 110 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि ये किसके बराबर है?
क्यू आर यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के। क्यू आर यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के। तो क्यू आर यू क्या हो गया, 110 डिग्री। अगर ये क्लियर है सभी को तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो अब आप देखिए इसको। अब आप देखो, ये वही रेखा थी जो मैंने रचना की थी समांतर। ठीक है, ये यू था, इधर यू था, इधर वी था। अब आप इसको देखो, ये एक और जेड बन रहा है, ये वाला जो है ये एक और जेड आपको बनता दिखेगा, यहां पर उल्टा जेड बन रहा है इस तरीके से। हाँ जी, ये वाला जेड सभी को दिख रहा है, ये वाला जेड। तो ये वाला कोण इस पूरे के बराबर होगा, ये वाला कोण इस पूरे के बराबर होगा, यानी ये 130 डिग्री है, तो ये जो पूरा कोण है ये भी 130 डिग्री होगा, ये वाला, क्योंकि ये जेड के अंदर बन रहे हैं ये दोनों कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। अगर ये वाला कोण 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा, यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि कोण एस आर वी बराबर होगा कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, बताइए। ये चीज सभी को क्लियर हुई, ये दोनों। ठीक है, यहां पर दो जेड बन रहे थे, एक जेड तो ये इधर बन रहा था, एक जेड तो आपका, एक जेड तो आपका ये बन रहा था, ये वाला, ये वाला। एक जेड तो आपका ये ब्लू कलर में जो बन रहा है ये है, और एक जेड आपको दिखेगा ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो इन दोनों जेड की हेल्प से मैंने ये दोनों एंगल निकाल दिए। अब मुझे चाहिए क्या, क्यू आर एस। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ये वही लाइन जो मैंने आपको बताई थी अभी, ये यू था ये वी था। देखो ये पूरा एंगल 110 डिग्री आया था, है ना, ये पूरा एंगल कितना आया था, 110 डिग्री आया था ये पूरा एंगल। क्यों, क्योंकि जेड बन रहा था। और ऐसे ही इधर वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल 130 डिग्री आया था। ठीक है, ये वाला पूरा एंगल 130 डिग्री आया था। अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं यहां पर एक बार बना देता हूं, क्योंकि अब यहां पर आपको अच्छे से समझना है चीज को। आपका ये जो आकृति है कुछ इस प्रकार बनी है, ऐसे, 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 और इस तरीके से ये बनी हुई है। ठीक है, और ये मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन की है नीचे। इसका नाम है पी क्यू एस टी आर यू वी। ये वाला जो कोण है ये 130 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है ये 110 डिग्री है। और मैंने आपको ये बताया कि एक जेड आपका ये बन रहा है पी क्यू आर यू, पी क्यू आर यू एक जेड बन रहा है। तो मैंने आपको बताया ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी 110 डिग्री होगा। और ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये 130 डिग्री होगा। आपको बीच वाला निकालना है, ये कितना होगा। तो क्या आप निकाल सकते हो इसको, क्या आप निकाल सकते हो बताओ। देखो एक बात बताओ, इसको देखो सिर्फ, यहां से यहां तक का एंगल 130 है, तो ये कितना बचेगा बताओ। सभी लोग मुझे बताइए, यहां से यहां तक का एंगल 130 है, तो ये कितना बचा, बाकी, बाकी कितना बचा भाई, 20। 20 कैसे बचेगा, ये सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन कितना बनाती है, 180 बनाती है, ये सीधी लाइन है एक। तो ये 180 बनाएगी, पूरा एंगल 180 है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 180 है, और यहां तक 130 है, तो बाकी कितना बचा, 50 बचा ना बाकी।
बाकी 50 बचा है नहीं, बताइए भाई सभी लोग। ये सीधी रेखा पूरा एंगल 180 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक 130, तो बाकी बचा 50 डिग्री, यानी ये वाला एंगल बचा आपका 50 डिग्री। बचा या नहीं, जल्दी बताओ। ये वाला जो एंगल है आपका कितना बचा, ये वाला एंगल 50 डिग्री बचा। अब यहां से यहां तक 110 है और ये 50 है, तो ये कितना बचा, इसको देखो ना, ये पूरा 110 है, ये पूरा 110 है और यहां से यहां तक 50 है, तो ये कितना बचा बाकी, बाकी कितना बचा, 60 डिग्री बचा ना। इसको देखो, व्हाइट वाले को, यहां से लेकर यहां तक 110 है ये, और यहां से लेकर यहां तक 50 है, तो बाकी ये कितना बचा, ये वाला कितना बचेगा, 110 माइनस 50, यानी कोण क्यू आर एस कितना बचा, 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बताइए क्लियर हुआ सभी को ये, या दोबारा बताऊं इसको, ये जो मैंने यहां पर किया है, बताइए। जो बच्चे लेट आए हैं उनको छोड़कर, क्योंकि जो लेट आए हैं उनको तो क्लियर हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि आप लेट ही आए हो तो क्या क्लियर होगा। दोबारा देख लो, दोबारा बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, जो बच्चे लेट आए हैं वो भी देख लें ध्यान से। ध्यान से आपको यहाँ पर खुद देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में जो सारी कहानी है ना, वो बस यही है कि आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो दिया है 110 डिग्री, ये वाला जो कोण दिया हुआ है ये दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर एस टी इनके नाम है, पी क्यू आर एस टी। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ये इसका मान निकालो, एक एंगल कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस का मतलब है क्यू आर एस, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूं मैं कैसे करोगे। ये चाहिए ना आपको बीच वाला एंगल, आपको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी है, एक रचना करनी है। रचना क्या करनी है, आपको एक समांतर रेखा खींचनी है नीचे। किसके समांतर, पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा आपको यहां पर खींचनी है, इस तरीके से। आपने क्या खींची, एक पैरेलल लाइन खींची, किसके पैरेलल, किसके समांतर, पी क्यू और एस टी के समांतर। यहां तक कोई डाउट बताओ, यहां तक कोई डाउट। मैंने अभी जो आपका क्वेश्चन था उसके नीचे एक समांतर रेखा खींची है, इसका नाम मैंने रखा यहां पर यू वी, ये रेखा है आपकी। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप ये देखो, आपको यहां पर एक जेड बनता दिखेगा इस प्रकार से, ये वाला जेड, ध्यान से देखना। सभी को दिख रहा है ये वाला जेड, यस सर। इस तरीके से यहां पर एक जेड आपको बनता दिखेगा, ठीक है। इस माइक बंद रखें अपना। अब इस जेड के अंदर आप देखो, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है, ये वाला इसके बराबर होगा पूरे के, क्योंकि एकांतर कोण है ये। हेलो मनीष, गुड इवनिंग। ये वाला कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। यानी अगर ये कोण 110 है तो ये भी कितना होगा, पूरा कोण 110 डिग्री होगा, पूरा कोण 110 डिग्री होगा ये पूरा। क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। ये एक जेड के अंदर बने हुए हैं, तो अंदर अंदर वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 110 हुआ तो ये भी 110 होगा। यहां तक कोई डाउट। अब इस वाले जेड को देखो, एक और जेड आपको दिखेगा यहां पर, ये वाला जेड,
इस तरीके से। ठीक है, तो सभी को दिख रहा है ग्रीन कलर में जो जेड है, ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है, अगर ये 130 है तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण भी 130 डिग्री होगा। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। जो येलो कलर में है, पीले रंग में जो जेड है, उसके अंतः कोण आपस में बराबर हो गए। जो ग्रीन कलर में या हरे रंग में जो जेड है, उसके एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए। अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को क्लियर है। जिन भी बच्चों ने रिपीट करने के लिए कहा था, सभी स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बता दो। ठीक है, अब देखो मुझे कौन सा कोण चाहिए, मुझे ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कौन सा निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक में पढ़ो ध्यान से, तो आपसे क्यू आर एस का मान पूछा गया है। ये देखो, क्यू आर एस पूछा गया है, तो क्यू आर एस कौन सा है, क्यू आर एस यही वाला तो है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको आप अब निकाल नहीं सकते, आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये सीधी रेखा है, ये जो रेखा है ये सीधी रेखा है, वी आर यू। जो वी आर यू है वो एक सीधी रेखा है ना, तो ये सीधी रेखा 180 डिग्री बनाएगी, यानी ये पूरा कोण 180 होगा। ये पूरा कोण 180 होगा, तो बताओ इतना कोण कितना बचेगा। यहां से लेकर यहां तक 130 है, तो बाकी कितना बचा, यहां से लेकर यहां तक 130 है, यहां तक 130 है, तो बाकी कितना बचा, 50 बचा या नहीं, जल्दी बताइए, बताइए। 50 बचा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे, 50 बचेगा ना। अगर कोई किसी को डाउट है कि सर कैसे बचा 50, तो आप पूछ लीजिए। वो ऐसे बचा कि ये पूरा कोण 180 होता है एक सीधी रेखा पर, यहां से यहां तक 130 है, तो ये कितना बचा, 50 डिग्री। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये पूरा कोण कितना था, मुझे ये वाला चाहिए ना। ये पूरा कितना था, 110 डिग्री था ना। व्हाइट कलर के जो लिखे हुए हैं, जो व्हाइट कलर के लिखे हुए हैं, ये मैंने जेड से निकाला था, जेड से, इस जेड की हेल्प से बना था ये 110, तो ये 110, तो ये पूरा 110 है। ये z जब मैंने बनाकर आपको दिखाया था, तो आपको बताया था ये 110 इस 110 के बराबर होगा, तो ये 110 है पूरा। यहां से लेकर यहां तक 50 है, तो बाकी कितना बचा, बाकी जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा 110 है, यहां से लेकर यहां तक 50 है, ये 50 है, तो बाकी कितना बचा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा, पूरे 110 में से इस 50 को घटा दो, यानी 110 माइनस 50 बराबर 60 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस बराबर आया 60 डिग्री। बताइए, अब समझ आया सभी को। अगर अभी भी कोई डाउट तो आप पूछ लो। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। नो डाउट, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिर अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो सभी लोग करेंगे सॉल्व इसको। एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं, तो मैं यहाँ पर टाइमर लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चों के पास पूरे 5 मिनट है। कहाँ गया टाइमर, जिससे टाइम भी चलता रहे, ये रहा। ठीक है, तो मैं ये लगा रहा हूं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान से। आपके पास 5 मिनट है, और आपका टाइम शुरू हो चुका है। यहां पर करिए सभी लोग इसको ध्यान से। आज मैंने टाइमर ही लगा दिया। चलिए, 5 मिनट आपके पास हैं, आप 4 मिनट 46 सेकंड आपके पास हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है।
एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है, सभी लोग करेंगे ध्यान से। यहां पर आपको एक नई प्रॉपर्टी, अच्छा उसके बिना भी वैसे हो जाएगा, फिर भी चलो मैं बता दूंगा, वो अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जो बहिष्कोण होता है वो उसके जो सम्मुख दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसका आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। और अगर इसका यूज नहीं भी करना चाहते तब भी ये हो जाएगा। हाँ जी, करिए सभी लोग ध्यान से। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 3 मिनट 54 सेकंड है आपके पास। आपको एक आकृति यहां पर दी हुई है, इसमें ए बी जो है सी डी के समांतर है। हेलो रितिका। ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं। प्लीज सभी लोग क्लास में टाइम से आया करो, कि एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया है रितिका। जो भी बच्चे लेट आते हैं प्लीज टाइम से क्लास में आया करो, जिससे आपको कोई क्वेश्चन मिस ना हो, आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, सॉल्व हो गया सॉल्व? क्या आंसर आए हैं एक्स और वाई के? सर 77 डिग्री वाई ओके, एक्स का कितना आया है आपका? सर फिर वो 50 वाई का 77। ठीक है, 77 बोला था ना आपने? यस ओके सर ओके, हाँ ठीक है, 50 और 77 ही आएंगे। 127 नहीं आएगा, मोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट है। 50 और 77 आएंगे। चलिए 2 मिनट 25 सेकंड और हैं, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, 127 में से 50 घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दो तरीके हैं इसको करने के। आंसर सेम आएगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो सही आंसर होगा 50 डिग्री और 77 डिग्री। ठीक है, करिए। चलो तो मैं अब टाइमर बंद कर दूं या कर रहे हो आप लोग, अभी बताओ। मैं बताऊं इस क्वेश्चन को, अगर सभी ने ट्राई कर लिया है तो? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। इस क्वेश्चन में आपको यहां पर ये फिगर दी हुई है, इसको मैं बना लेता हूं एक बार, है ना। एक लाइन इस तरीके से खींची गई है, और एक त्रिभुज आपको यहां पर बनाकर दिया गया है इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। ओके, इसका नाम है ए पी बी क्यू आर डी और यहां पर है सी। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूं आगे, इस तरीके से। ये है आपका सी। अब इसमें कहा गया है कि ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है ये 127 डिग्री के बराबर है। आपको एक्स निकालना है और आपको वाई निकालना है। तो एक्स तो देखो आप आसानी से निकाल सकते हो, योगेश अंतिल नाम से जो स्टूडेंट है, आपका आंसर सही है। एक्स तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आप अगर यहां पर देखोगे आपको एक जेड बनता दिखेगा, ये देखो इस तरीके से। आपको यहां पर क्या बनता दिख रहा है? एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस जेड के अंदर के कौन है? ये दोनों 50 और एक्स। 50 और एक्स कहाँ आ रहे हैं? इस जेड के अंदर आ रहे हैं। 50 डिग्री और एक्स इस जेड के अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे?
एकांतर अंतः कोण, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण। तो 50, अच्छा मनीष मैं बता तो रहा हूं, आप साक्षी से बाद में पूछ लेना कि उन्होंने कैसे किया, पहले आप यहां ध्यान दे लो कि कैसे किया क्वेश्चन। 50 और x क्या है, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर, जब मैं क्वेश्चन समझाया करूं ना, आप चैट बॉक्स में कुछ मत लिखा करो, मतलब कुछ मत लिखा करो से मतलब ये है कि कुछ अपनी बातें मत किया करो। हाँ अगर कोई डाउट है तो पूछा करो, बाकी कुछ मत लिखा करो। एकांतर अंतः कौन है ये, तो यहां से x का मान कितना आया, 50 डिग्री। तो x तो ऐसे निकल कर आएगा। बताओ x निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम, x आसानी से निकाल सकते हो आप लोग, x जो है वो आसानी से निकाल सकते हो इस तरीके से, x जो है आप आसानी से निकाल सकते हो सभी लोग, बताइए। हाँ जी बताइए सभी लोग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं जिनका नहीं हुआ था स्पेशली। x का मान 50 डिग्री आ गया, अब आपको y चाहिए, आपको y चाहिए। अच्छा आप एक बात बताओ, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये पूरा एंगल 180 होगा, ये जो पूरा कोण है ये 180 होगा, यहां से यहां तक 127 डिग्री, तो ये कितना बचा, बताइए। यहां से यहां तक 127 है, बाकी कितना बचा, 180 माइनस 127, तो कोण पी आर क्यू किसके बराबर होगा, 180 माइनस 127, यानी 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री। कितना आया, 53 डिग्री। तो ये एंगल 53 डिग्री आया, ये एंगल 50 डिग्री आया। एक्स का मान 50 डिग्री है, 53, तो आप वाई नहीं निकाल सकते। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप इनको जोड़ दो तीनों को, y प्लस 50 प्लस 53, y प्लस 50 प्लस 53 बराबर कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तीन कोण कौन कौन से हैं त्रिभुज के, y 50 और 53, और वो किसके बराबर होते हैं, 180 के। तो y प्लस 50 और 53 कितने हो गए, 103 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आया, 180 माइनस 103 यानी 77 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा। तो x का मान कितना है, 50 डिग्री, और y का मान कितना आया, 77 डिग्री। कोई डाउट भाई इस क्वेश्चन में, किसी को तो पूछ। नो डाउट सर। इसको एक तरीके से आप कर सकते थे कि जो बहिष्कोण होता है वो जो उसके सामने वाले दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ये भी तरीका है इसको करने का, ये आप अगले उसमें पढ़ोगे, है ना। जैसे ये 127 डिग्री है, किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के। जो बहिष्कोण होता है, जो बाहर की तरफ बना कोण है 127 डिग्री, वो उसके सामने वाले कोण कौन कौन से, x और y, उनके योग के बराबर होता है। तो उससे भी आप इसको कर सकते थे, आंसर वही आएगा, 77 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। हाँ प्रिंस, समझ नहीं आया क्या, प्रिंस समझ नहीं आया क्या, जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बताओ कहाँ कंफ्यूज हो, बताओ कौन से पॉइंट पर कंफ्यूज हो, एक्स का मान कैसे निकला ये समझ आया, जियो ये समझा दो। ये जेड है, जेड शेप बन रही है ना, देखो यस सर। तो मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी ना, जब आपको बेसिक्स पढ़ाए थे कि जेड शेप के अंदर बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो यानी ये 50 है, तो ये भी एक्स भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, जेड के अंदर। ठीक है, अब ये सीधी रेखा है, पूरा कोण 180 होगा, यहां से यहां तक 127 है, तो बाकी कितना बचा, 180 माइनस 127, 53 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 180 है, यहां से यहां तक 127 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना बचा, 53 डिग्री। अब आपके पास ये 50 है, ये 53 है, तीसरा कोण निकालना है। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में तीन कोण है, कौन कौन से, y प्लस 50 प्लस 53, y प्लस 50 प्लस 53, उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो y प्लस 50 और 53 कितने हो गए, 103 बराबर बराबर 180। अब 103 क्या है, उठकर इधर जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, y बराबर 180 माइनस 103, तो 77 डिग्री।
तो x 50 डिग्री और y 77 डिग्री। अब बताइए, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको बोला गया है कि आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सीडी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए ए बी समांतर है सीडी के। तो देखो यहां पर यह कहा गया है कि दो दर्पण हैं आपके, दर्पण मतलब दो शीशे, ठीक है। इस तरीके से एक शीशा ये है और एक शीशा ये है, ठीक है। एक किरण आई, क्या आई? एक किरण ए बिंदु से चली यहां पर इस तरीके से, इससे टकराकर वापस आ गई, फिर नीचे गई, फिर इससे टकराकर फिर परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई और यहां पर रुक गई। मतलब रुकी नहीं, यहां से आगे चली जाएगी क्योंकि ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है, इसके नाम यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये जो पी क्यू है दर्पण, आर एस दूसरा दर्पण, ये आपस में, अच्छा नहीं 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 ये नहीं सिद्ध करना, एक मिनट। ए बी और सी डी, सॉरी, ये पी क्यू और आर एस का दर्पण है, ए बी और सी डी आपस में समांतर है, यानी ए बी ये वाली रेखा और सी डी ये वाली रेखा। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ए बी ये वाली और सी डी ये वाली, ये आपस में समांतर हैं। तो क्या आप इसको सिद्ध कर पाओगे? कैसे हो सकती है समांतर? आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी तरह से ये सिद्ध कर दूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अगर मैं, देखो मैं सिद्ध कैसे करूंगा ये बता रहा हूं पहले आपको। अगर मैं किसी तरह से ये सिद्ध कर दूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बराबर कब होते हैं? ये जेड शेप वाले कोण है ना, जेड वाले कोण है, देखो जेड बन रहा है ना यहाँ पर। तो ये बराबर कब होते हैं? जब दो रेखाएं समांतर हो तभी तो ये बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं के बीच में वो बन रहे हो। तो यानी अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं ये कह दूंगा ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ आया सभी को? क्वेश्चन में क्या करना है? अगर मैं कोण ए बी सी यानी इसको और कोण बी सी डी यानी इसको, इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दूं, तो मैं कह दूंगा ये रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि ये बराबर ही कब होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं। तो मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि मैं इसको और इसको यानी ए बी सी को, तो मुझे क्या सिद्ध करना है? मैं क्या सिद्ध करूंगा कि जो कोण ए बी सी है वो बराबर होगा कोण बी सी डी के। अगर मैं ये चीज सिद्ध कर दूं किसी तरह, तो मैं कह दूंगा कि ये जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी ये समांतर होंगी। तो ये मैं कैसे सिद्ध करूंगा, आइए इसको समझते हैं। देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर और यहां पर एक लंब डाल दूंगा, रचना करूंगा मैं, ठीक है। एक लंब मैंने यहां पर डाला, लंब से मतलब है 90 डिग्री, यहां पर डाला, और एक लंब मैंने यहां पर डाला। आपने फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में एक चीज पढ़ी होगी, परावर्तन का नियम पढ़ा है सभी ने? परावर्तन का नियम क्या कहता है? नहीं पढ़ा? अच्छा नहीं पढ़ा है तो फिर तो मैं बता ही देता हूं। नियम ये कहता है कि जो किरण आ रही है, आने वाली किरण जो होती है, परावर्तन होने के बाद जाने वाली किरण के बराबर कोण बनाती है, ठीक है। जैसे ये किरण यहां से आ रही है, इस पॉइंट पर जो इसने कोण बनाया वही कोण जाने वाली किरण बनाएगी, यानी इंसिडेंट रे जो कोण बना रही है वही कोण से रिफ्लेक्टेड बनाएगी।
इंसिडेंट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोलते हैं? अच्छा चलो अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि जितना कोण ये वाली किरण बनाएगी, जितना कोण ये वाली किरण बनाएगी, आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में जब आप वो पढ़ोगे ना, लेंस के बारे में, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकस दूरी, इन सब में ये सब पढ़ोगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस आपको हल्का सा बता देता हूं कि जब भी कोई किरण किसी बिंदु पर जाकर परावर्तित होती है, तो जो आने वाली किरण जो कोण बना रही है, ये कोण बना रही है ना, ये इसको मैं एक बोलूं, और ये जो परावर्तित होकर दूसरा कोण बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण एक बराबर कोण दो, क्यों? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये नियम आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ये नियम आप पढ़ोगे फिजिक्स में। हाँ पढ़ा होगा, मतलब आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। मनीष बता रहे हैं 8th क्लास साइंस चैप्टर 12 में है। यस बिल्कुल होगा, 9th में भी आप पढ़ोगे इसको, पढ़ लिया होगा शायद 9th में भी, ठीक है। तो ये जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं। जब कोई किरण किसी दर्पण पर गिर रही है और फिर उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दो कोण बनेंगे, 3 और 4, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जो कोण 3 है वो बराबर होगा कोण 4 के, क्यों? परावर्तन का नियम। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, 1 2 के बराबर होगा और 3 4 के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब आप देखो, आपको यहाँ पर एक z बनता दिख रहा होगा। अच्छा, ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर हैं। ये जो मैंने रचना की थी ना, वो इस तरीके से की थी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ये जो मैंने रचना की थी वो ऐसे की थी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो अब आप देखो, आपको यहाँ पर एक z बनता दिख रहा है इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है सभी को ये वाला z? ऐसे जो यस बन रहा है। सर। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 3 के बराबर होगा। माइक बंद कर लो। जो 2 है वो 3 के बराबर होगा इस वाले z में, देखो, ठीक है। 2 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, मैंने आपको 3 चीजें बताई है। 1 2 के बराबर होगा क्योंकि जो किरण आने वाली किरण जो कोण बना रही है वही परावर्तित किरण बनाएगी। 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा और 2 3 के बराबर होगा। ये तीनों चीजें आपको क्लियर है? ये परावर्तन के नियम आपने फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में पढ़े होंगे, आपको अगर याद है तो। ठीक है, ये परावर्तन के नियम से है और ये एकांतर अंतःकोण। इन तीनों से मैं क्या कह सकता हूं? देखो, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। तो मैं सिंपल ये लिख दूं, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। लिख सकता हूं या नहीं? आप देखो ना, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर, यानी ये सारे आपस में बराबर ही हो गए ना, 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये सब आपस में बराबर हैं तो मुझे ये बताओ, ये पूरा कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा? कैसे? देखो, मान लो अगर मैं कहूं कोण 1 40 डिग्री है, कोण 2 भी 40 डिग्री है, कोण 3 भी 40 डिग्री है और कोण 4 भी 40 डिग्री है। ये मान लो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो ये चारों 40 डिग्री हैं। तो क्या 1 + 2 यानी कोण 1 + कोण 2 बराबर होंगे कोण 3 + कोण 4 के? होंगे या नहीं? यस सर। होंगे ना, क्योंकि 40 40 80 यस सर। 80 और अपना 80। माइक बंद कर लो। मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है, बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब होगा, इसलिए माइक आप बंद रखें। 1 + 2 40 40 80, 40 40 80, ठीक है। क्योंकि अगर सारे कोण आपस में बराबर है तो इनके जो योग हैं, दो कोणों के योग बाकी दो कोणों के योग के बराबर होंगे। यानी मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि 1 + 2 यानी ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। 1 + 2 बराबर होगा 3 + 4 के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण 1 + कोण 2 बराबर होगा कोण 3 + कोण 4 के। और कोण 1 + कोण 2 है क्या वैसे?
कोण 1 प्लस कोण 2 यानी ये पूरा कोण, और वो क्या है ABC, यानी ABC किसके बराबर होगा 3 प्लस 4 यानी इस पूरे के BCD के, BCD के। और अगर ये दो कोण आपस में बराबर हैं, और ये दो कोण आपस में बराबर कब हो सकते हैं, जब ये दो कोण आपस में बराबर कब हो सकते हैं, जब ये दोनों समांतर हो, AB और CD समांतर हो। तो ये दो कोण आपस में बराबर हैं, तो अतः हम क्या कहेंगे, अतः AB जो है वो CD के समांतर होगा। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूं, और अगर सभी को समझ में आ गया तो Y टाइप कर दो, किसी को रिपीट करवाना है तो R टाइप कर दो। ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 1 और 2 परावर्तन के नियम से बराबर हैं, 3 और 4 परावर्तन के नियम से बराबर हैं, और 2 और 3 एकांतर अंतः कोण थे। 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, ये सारे आपस में बराबर हो गए। और अगर 4 कोण सारे के सारे बराबर हैं तो उनके योग 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के बराबर होंगे, ABSC। तो इसलिए मैंने 1 प्लस 2 को बराबर लिख दिया 3 प्लस 4 के। अब 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, ABC, और 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, BCD। तो ये आपस में बराबर हो गए। और अगर ये कोण इसके बराबर है तो यानी Z शेप वाले कोण हैं, और अगर ये बराबर है तो यानी AB जो है वो CD के समांतर है। तो इसी के साथ ही आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। पहले बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? अगली एक्सरसाइज पर जाने से पहले दो चीजें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। हमने अब ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर की, ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने आपको ये इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन कराया है, सारे बेसिक्स समझाकर, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज बची है, उसको अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहली चीज मुझे ये बतानी है कि मान लो कोई त्रिभुज है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए, पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो वो ध्यान दें कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तीन कोण कौन कौन से, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एक त्रिभुज में तीन कोण है तो ABC, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण CAB बराबर होता है 180 डिग्री। ये चीज सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम इसको यूज करने वाले हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा चलो मैं अगर इसको 1 2 3 बोल दूं तो सिंपल मैं क्या बोलूंगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होता है 180 डिग्री। एक त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। ये चीज सभी को क्लियर हुई? इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में यूज करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में हम इसका यूज करने वाले हैं। पहली चीज तो हम ये यूज करने वाले हैं। दूसरी चीज, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण से मतलब क्या है, बहिष्कोण से मतलब है कि मान लो ये कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, और इस लाइन को मैं आगे तक ऐसे बढ़ा दूं, इसका नाम मैंने बोला ABC। तो बहिष्कोण का मतलब है बाहर की तरफ, त्रिभुज के बाहर जो कोण बन रहा है, यानी ये वाला कोण, ठीक है। एक कोण ये है मानो X, ये वाला कोण है मानो Y, और ये वाला कोण है मानो Z। तो हमेशा ध्यान रखना Z बराबर X प्लस Y होता है, ठीक है। यानी जो बाहर वाला कोण है वो किसके योग के बराबर होता है, ठीक उसके सामने वाले जो तो दो कोण है, Z के सामने कौन है, X और Y, Z के सामने X और Y है तो X प्लस Y, यानी अगर मैं इनको जोड़ दूं ना X और Y को तो मुझे किसके बराबर मिलेगा, Z के बराबर मिलेगा। इन दोनों चीजों में कोई डाउट है तो पूछ लो, इनका हम यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। बताइए, इन दोनों चीजों का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। अगर आप चाहो तो इनको नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। पहला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और दूसरा कि जो बहिष्कोण होता है वो उसके सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR 135 डिग्री है और कोण PQT बराबर 110 डिग्री है तो PRQ का मान आपको ज्ञात करना है।
तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जो बच्चे कर सकते हैं वो प्लीज करिए जल्दी से, तब तक मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, जो फिगर आपको यहाँ पर बनाकर दी गई है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को जो कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये फिगर बनाकर दी हुई है, तो जिनका हो जाए आप आंसर चैट बॉक्स में लिख लीजिए। आपके पास 2 मिनट है, और इसको यहाँ पर आगे की तरफ ऐसे बढ़ाया गया है। 65, ओके। इसके नाम है क्यू, आर, और ये है टी, और ये है पी, और ये है एस। ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये 110 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है ये 135 डिग्री है। तो आपको यहां पर क्या बताना है? आपको यहां पर कोण टी आर पी आर क्यू, सॉरी पी आर क्यू बताना है। तो पी आर क्यू कौन सा है? पी आर क्यू यानी ये वाला कोण बताना है। ओके, मनीष एंड साक्षी का आंसर आया है सिर्फ, ये वाला कोण आपको बताना है। हुआ भी किसी और का? 2 बच्चों का आंसर आया है, मनीष एंड साक्षी, 65 इनका आंसर आया है। कैसे करोगे भाई इसको? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, हिंट दे रहा हूं, करना आपको ही है। ये सीधी रेखा है, पूरा कोण 180, यहां से यहां तक 135, तो ये वाला निकालो कितना आएगा। ये सीधी रेखा है, पूरा कोण 180, यहां से यहां तक 110 है, तो बाकी का निकालो कितना आएगा। तो आपके पास ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तीसरा निकालना है। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 2 आपको पता है, तीसरा आप निकाल सकते हो। करिए सभी लोग जल्दी से, कैसे करोगे इसको? अब तो मैंने सब कुछ बता ही दिया। ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा बताओ? ये नहीं निकाल सकते क्या आप? ऐसे कोण तो हमने बहुत निकाले हैं। ये एक सीधी रेखा पे बन रहा है, ये सीधी रेखा है ना, ये वाली, इसको देखो ना, इसको, ये वाली रेखा सीधी रेखा पर बन रहा है ये, तो पूरा 180 होगा, पूरा एंगल 180 होगा। जो पूरा कोण है यहां से लेकर यहां तक 180 है, यहां से यहां तक 135 डिग्री है। तो कोण एंगल क्यू पी आर बराबर कितना होगा? 180 माइनस कोण एस पी आर, यही तो होगा भाई। अरे 180 माइनस 135 होगा ना, पूरा 180 है, यहां से यहां तक 135 है, तो 180 माइनस 135, यानी यहां पर कितना बचा? 45 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आया? 45 डिग्री। बताओ आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब इसको बताइए ये कितना आएगा? ये वाला कोण, ये कितना आएगा? पूरा 180 है, तो कोण, यस वेरी गुड, 70। पी क्यू आर बराबर कितना आएगा? पी क्यू आर बराबर कितना आएगा? 180 माइनस कोण पी क्यू टी। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, और 180 माइनस 110 कितना हुआ? 70 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर कितना आया? 70 डिग्री। ये कितना आया? 70 डिग्री। अभी अभी मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। अब ये वाला कोण 45 प्लस ये वाला कोण 70 प्लस ये वाला मुझे निकालना है, पी आर क्यू ही तो निकालना है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कौन सा निकालना है? पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू बराबर कितना आया? 180। ठीक है, 70 और 45 115 प्लस कोण पी आर क्यू
बराबर 180, तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना आया 115, उधर चला जाएगा 180 माइनस 115, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। तो यहां से कोण पी आर क्यू आपके पास कितना आया 65 डिग्री। ये मेरा आंसर हो। बताइए कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, आसान है ना। पहले मैंने त्रिभुज में जो दो कोण थे उनको निकाला और उसकी हेल्प से फिर तीसरा निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर ये सभी को क्लियर है तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आकृति 6.40 में कोण x 62 डिग्री है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सभी लोग और इसको सॉल्व करें। मैं यहां पर इसको बना रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है एक्स वाई जेड, और आपसे क्या बोला गया है कि कोण x 62 डिग्री है। कोण x यानी ऊपर वाला कोण कितना है, ये वाला कोण 62 डिग्री है। फिर क्या बोला गया है, दूसरी लाइन में बोला गया है यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक कौन है वाई ओ, एक्स वाई जेड का समद्विभाजक कौन है वाई ओ, यानी ये वाली लाइन। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। समद्विभाजक का मतलब यह है जो समान दो भागों में बांट दे। वाई ओ क्या कर रहा है, इस कोण को दो समान भागों में बांट रहा है। ये पूरा कोण क्या हो गया, दो बराबर भागों में बट चुका है, ठीक है। समद्विभाजक, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांटना, समान दो भागों में बांटना। तो ये वाई ओ क्या कर रहा है, ये पूरा कोण था ना, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार जो जेड ओ है, ठीक इसी प्रकार जो जेड ओ है वो इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताइए। ये जो पूरा कोण था इस लाइन ने दो बराबर भागों में इसको बांट दिया, ऐसे ये पूरा कोण था, इस जेड ओ ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। ओके, साक्षी का आंसर आ चुका है, ठीक है। बताइए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, यानी ये पूरा कोण 54 डिग्री है। ये जो पूरा कोण है 54 डिग्री के बराबर है। पूरा कितना है 54 डिग्री। आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड, इनको निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वाई ओ जो है इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो वाई ओ है इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक। क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई ओ जो है इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये है कि ये पूरा कोण 54 डिग्री है ना, तो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। समझ में आया कुछ मैं क्या कह रहा हूं। पूरा कोण 54 डिग्री है, ये पूरा कोण 54 डिग्री है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं इस तीसरे कोण को भी निकाल लेता हूं, पहले मैं इस तीसरे कोण को भी निकाल लेता हूं। ये 54 है, बताएंगे मुझे तीसरा कोण कितना डिग्री आएगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का आएगा। ये 62 है, ये 54 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 62 प्लस 54 प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। 62 प्लस 54 प्लस ये वाला कोण 180 डिग्री होगा, तो 62 और 54 कितना हुआ 116 प्लस कोण एक्स वाई जेड बराबर 180 डिग्री, तो कोण एक्स वाई जेड कितना आया
180 माइनस 116, यानी 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। यानी ये पूरा कोण कितना है? 64 डिग्री है। ठीक है, अब ये दो बराबर बराबर भागों में बटेंगे। 54 को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना कितना बचेगा? 27 तो ये वाला बचा और 27 ये वाला बचा। 64 को 2 बराबर भागों में बांटोगे कितना बचेगा? 32 ये बचा, 32 ये बचा। आपको ये वाला कोण निकालना है। आपको कौन सा निकालना है? वाई ओ जेड। ठीक है, ओ जेड वाई तो आपका आ चुका है 32 डिग्री। ओ जेड वाई कितना आ चुका है? 32 डिग्री। देखो ना यहां से, ओ जेड वाई ये वाला कोण 32 डिग्री आ चुका है। ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे? ये वाला जो त्रिभुज है इसको देखो, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 27 प्लस 32 प्लस, तो यहां से मैं लिखूंगा, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में दोबारा से समझा दूंगा मैं, क्योंकि टाइम हो गया है। 27 प्लस 32 प्लस कोण जेड ओ वाई बराबर 180 डिग्री। तो कोण जेड ओ वाई कितना आया? 180 माइनस 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 डिग्री। तो ये बचेगा आपका 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री। तो आंसर आएगा आपका 64 डिग्री, नहीं सॉरी 32 डिग्री और 121 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में फिर से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। इसको दोबारा से अगली क्लास में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन हमारा हो पाया आज इस एक्सरसाइज का। अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।